देखिए बात आज 22 मई है और आज के दिन हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड से विस्थापितों का जन जो आंदोलन है वो अब हजारीबाग पहुंचा है। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में बड़कागांव से विस्थापित जो है आज हजारीबाग के समाहरणालय पहुंचे हैं। समाहरणालय का घेराव किया है। आपको बता दूं बड़कागांव में विभिन्न कोल खनन कंपनियां कोल खनन का कार्य कर रही हैं। लोग विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन उसी में एक क्षेत्र है गोंदलपुरा, जहां लगभग 602 साल होने चले हैं। वहां पे लोग धरने पर बैठे हैं गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना के खिलाफ। और अब विभिन्न कंपनियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है समाहरणालय पहुंचने लगा। महिलाएं इसमें काफी अहम भूमिका निभा रही हैं। हजारीबाग के समाहरणालय का घेराव किया है और साफ शब्दों में यह संदेश जिला प्रशासन और विभिन्न कोल खनन कंपनियों को दिया है कि वो अपनी 4 फसलीय जमीन जिसमें गुड़ की खेती होती है, गेहूं चावल सब उपज होता है, वो किसी भी हाल में कोल खनन कंपनी को नहीं सौंपेंगे। यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत किया तो उनका गुस्सा कोल खनन कंपनियों और जिला प्रशासन के खिलाफ किस प्रकार का था, खासकर महिलाओं का गुस्सा किस प्रकार का था, आप वो सुन लीजिए। क्यों आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं? अपना जमीन को बचाने के लिए आए हैं। क्या हो रहा है जमीन का? जमीन को अडानी मांग रहा है, इसलिए नहीं देने के लिए चाह रहे हैं। कहा देंगे अडानी को? अपना जमीन में हम लोग पैदा करके खाते हैं, कमाते हैं, बाल बुतरू पढ़ाते हैं, रहते हैं। तो अडानी क्यों हम लोग पर इतना यति कर रहा है, क्यों धमकी दे रहा है? कितना फसल होता है आपके जमीन में? कितना होता है? जमीन है। हम लोग का चावल होता है, गेहूं होता है, कितारी होता है, गोभी होता है, मिर्चा होता है, आलू होता है, सब फसल हो रहा है हम लोग का। अडानी जमीन ले लेगा तो गुड़ कहाँ से खाएगा हजारीबाग? कहाँ से खाएंगे? हम लोग पैदा करते हैं तो आप लोग के नहीं मिलता है यति। मान लो हम लोग साग सब्जी पैदा करते हैं तो इधर नहीं आता है, सबको खाता है। नहीं, हम ही लोग नहीं खाते हैं। और हम लोग पैदा नहीं करेगा तो आप लोग क्या खाइएगा? जब हम लोग पैदा करेंगे तभी ना आप लोग खाइएगा। जो साहब एसी वाले रूम में बैठे हैं उनको क्या कहिएगा? वो साहब नहीं खाते हैं, वो भी तक खाना खाते हैं। नहीं, वो भी सब्जी खाते हैं। नहीं, वो हवा खा के नहीं रहते हैं। आखिर के जमीन में पैदा नहीं होंगे तो सब लोग क्या खाइएगा? जमीन में पैदा होगा तभी ना खाइएगा। पैसा दे दियो तो पैसा नहीं खाइएगा, जमीनों को पैदा नहीं खाइएगा। क्या नाम? हाँ, लाखों देवी। नए डीसी आए हैं, क्या आवेदन दे रहे, क्या अपेक्षा है? सबसे पहले तो हम लोग बड़कागांव पूर्वी करमपुरा बचाओ संघर्ष समिति से हम लोग हैं। बादम, बड़कागांव, हरली, गोंदलपुरा जो भी है, हम लोग चाह रहे हैं कि अडानी, JSW, एमटा रुमटा जो भी कंपनी है हमारा आवंटन रद्द करे। हम नहीं चाहते कि हमारी खेतीहारी जमीन को ये लोग भूमिहीन बना दे। बंजर बना दिया है इन लोगों ने, बंजर घोषित करके ये लोग बना दिया। जब बंजर करके बता दिया है कि नहीं इसमें कोई खेतीहारी नहीं होता है। हमारे यहाँ एक से एक गुड़ होता है, गन्ना की पैदावारी होती है, धान की पैदावारी होती है, गेहूँ, हर एक तरह का हमारे यहाँ फसल पैदा होता है। साग सब्जी हमेशा हमारे यहाँ होती है पैदा। समझिए कि ऐसा है, बाप दादे ने हमारे जंगल जमीन बचा के रखे हैं और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोल कंपनी आए और बड़कागांव पश्चिमी की हालत हो, इसीलिए हम लोग बचाना चाह रहे हैं। आवेदन दे दी? आवेदन अभी हम लोग देने की विचार में हम लोग सब लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा बादम से उमाशंकर कुमार हुआ। इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है, क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते, बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो बड़कागांव पश्चिमी में हो रहा है वह पूर्वी में नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग 12 अप्रैल 2023 से गोंदलपुरा में आप लोग जाके देखिए। यहाँ आए तो आप लोग पूछ रहे हैं, एक आध दिन कम से कम जाके आप लोग को देखना चाहिए कि कितना परेशानी से हम लोग धरना दिए हैं। और आज कितना दिन हो गया, इतना दिन से लोग धरना में बैठे हैं, लेकिन कोई जाने वाला वहाँ नहीं है। और यहाँ आते हैं तो सब खाली मीडिया हो ना किसी भी हाल में नहीं देना। नहीं, हम लोग जो पश्चिमी में हो रहा है वो हम लोग देख चुके हैं, वह पूर्वी में नहीं होने देंगे। और कुछ भी होगा हम लोग अपना माँ माटी बचाने के लिए आए। क्या कहेंगे डीसी महोदय से? हम लोग को हम डीसी महोदय से यही कहना चाहते हैं कि जो 4G ग्राम सभा, लोकसभा, जन सुनवाई जो पास करते हैं टेबल पर बैठ के, वो ना करें। और जो फर्जी मुकदमे हम लोग के ऊपर जो दर्जाए जाते हैं उस पर ना करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है यशोदा देवी। मेरा क्षेत्र में विभिन्न कोल कंपनी जैसे अडानी, NTPC, JSW, रुंगटा जैसे बहुत सारे कंपनी हमारा क्षेत्र का जो नाश करना चाहती है।
जिससे हमारा बहुत से सारा संकट उत्पन्न होगा। खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, जल का संकट उत्पन्न होगा, हवा का संकट उत्पन्न होगा। तो उस चीज़ को हम बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसे जमीन पूरा छीना जाएगा तो खाद का संकट हो जाएगा, पूरा जंगल उजड़ जाएगा तो हवा का दिक्कत हो जाएगा। तो बड़े लोग, पूंजीपति लोग जो है या नेता मंत्री है, वो तो ऑक्सीजन लेकर चल सकते हैं, लेकिन आम रैयत, आम गरीब जनता ऑक्सीजन तो लेकर के नहीं भूल सकते हैं। इसलिए सारा चीज संकट देख करके हम लोग यह जन आंदोलन जो है, जन आक्रोश रैली है, यह डीसी महोदय के कहने आए हैं कि हम लोग जमीन हो, जल जंगल जमीन किसी तरह का हो, हम लोग उस क्षेत्र का कर्णपुरा पूर्वी क्षेत्र जमीन देने के इच्छुक नहीं है, न देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। उस क्षेत्र जाग चुका है, अब बड़कागांव पश्चिम को नहीं होने देंगे। हम लोग इसी चलते हम लोग डीसी महोदय के कार्यालय ज्ञापन सौंपेंगे और आगे भी लड़ाई हम लोग को तेज होगा। परिचय मेरा विनय कुमार मेहता उर्फ विकास महतो, कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति वर्तमान अध्यक्ष। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।